जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 4 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है और हम लोग 4 नंबर सेट को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे आप एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी आपका एसएससी का एग्जाम है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात है कि आपके यहाँ जो मैथ्स और रीजनिंग जो है क्वालिफाइंग हो गया है एसएससी एमटीएस में, और आपका जो इंग्लिश और जीके है आपका इसी पे आपका मेरिट बनने वाला है। तो अच्छे से जीके का प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर को जो मैंने आप बना दिया है आप उसको डेली रात में आधे घंटे देखा कीजिए आपको, ताकि आपका हर एग्जाम का CHS और CGL दोनों का आपका जीके स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को आपको लिंग अनुपात कहा जाता है। तो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। फिर से देखिए कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर करेगा 2022 की मेजबानी। फीफा 2022 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो कतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में नाटांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में नाटांजलि उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में नाटांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में नाटांजलि उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो आपका 60 से 500 तक हो सकती है। तो छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से 500 होती है, 60 मिनिमम 500 मैक्सिमम हो सकती है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सी है? तो थिम्पू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भूटान की जो राजधानी है कौन सी है? तो थिम्पू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका तेलंगाना राज्य में बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है। बोनालू और बथुकम्मा जो है दो आपका जो पूजा है आपका कहाँ पे मनाते हैं? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो आपका संगोरा वृत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो आपका संगोरा वृत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगोरा वृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त रस स्रावित करती है? तो आपका यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो आपका पित्त रस स्रावित करती है? तो यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए की करेंसी नोट और सिक्के निर्मित किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्मित किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ब्रिटेन से आपका जो है कौन क्या लिया गया है? सिंगल सिटीजन से, और जो भी बहुत सारी चीज़ है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपका लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल लिखा गया है, आपके भाषा हो जाएगा प्रस्तावना की भाषा, और कॉन्क्रेंट लिस्ट जो है लिया गया है आयरलैंड से आपका DPSP को लिया गया है। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम हो जाएगा आपका। सत्रिया डांस जो है आपका असम का सबसे फेमस है। तो यहाँ पे पूछा है कि सत्रिया जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी ताप्ती, माही और नर्मदा आपका अरब सागर में गिरती है। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो ये थी आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस किस डांस से है? तो आपका भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है,
अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो आपका जो है अजैविक वातावरण जो कौन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हवा आ जाएगा, बादल आ जाएगा, धूल आ जाएगा, भूमि आ जाएगा, ये सारे के सारे आपका अजैविक वातावरण आ जाएगा, जिसमें जीवन होगा तो उसको जैविक कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है, तो लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है, तो लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किन देशों ने की थी, तो ये किया था आपका संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने किया था। तो 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किस देशों ने की थी, तो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने किया था। नेक्स्ट है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को क्या कहते हैं, समुद्र भृगु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी क्लिफ कहा जाता है। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को हम क्या कहते हैं, तो समुद्री भृगु या फिर सी क्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था, तो वेस्ट मीट्स ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट मीट्स ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर से देखिए, पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था, तो वेस्ट मीट्स ईस्ट। नेक्स्ट है, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था, तो टोडरमल इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर के राजस्व मंत्री। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसने 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्जीवित किया था। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों ने किसने ने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, उसको पुनर्जीवित किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आंध्र प्रदेश के थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये थे आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और 24 नंबर है, सुंदरी वृक्ष जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो नाम है आपका सुंदरवन डेल्टा है, और सुंदरवन डेल्टा का फेमस किसके लिए है, सुंदरी ट्री के लिए, और दूसरा जो आपका बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और लास्ट क्वेश्चन है कि गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है, तो गिलियन फ्लिन ने लिखा है। तो गॉन गर्ल नामक जो पुस्तक है आपका गिलियन फ्लिन ने लिखा है। तो ये हमारा सेट नंबर 4 कंप्लीट था। मिलते हैं सेट नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा।